अस्सलाम वालेकुम। अब मैं अपने 5th सेमेस्टर से ही रिमोट जॉब कर रहा हूँ, तो मैंने कभी पाकिस्तान सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में फुल टाइम जॉब कभी नहीं की और इसके अलावा मेरी जो सैलानी की क्लासेस हैं, वो भी इवनिंग में हो रही होती हैं। तो ऑलमोस्ट 2 मंथ्स पहले मेरे माइंड में ख़्याल आया कि चलो ऐसा करते हैं, दिन को मैं वैसे भी फ्री होता हूँ, तो मैं कोई अच्छा सा ऑफ़िस देख के अपनी जॉब स्टार्ट कर देता हूँ एज़ ए एक्सपीरियंस डेवलपर। तो मैंने अपनी रिज़्यूमे रेडी की और मैंने 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के हिसाब से अप्लाई किया और मुझे एक इस्लामाबाद की एक स्टार्टअप से एक कॉल आई कि आपका हम एक टेक्निकल इंटरव्यू अरेंज कर रहे हैं। अब मैं वो इंटरव्यू देने के लिए चला गया। अब आपको मैं यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ कि जब आपका एक्सपीरियंस 3 या 4 इयर्स प्लस हो जाता है, तो वहाँ पर आपसे वो मोस्टली डेटा स्ट्रक्चर्स या एल्गोरिदम्स या इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछते। वो आपसे मोस्टली सिस्टम डिज़ाइन या आर्किटेक्चर के क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं या फिर आपको वो कोई टास्क दे देते हैं या कोई प्रोजेक्ट दे देते हैं, जो कि आपको बनाना होता है एक टाइम स्पेन के अंदर-अंदर। तो जब मैं वहाँ पर गया, तो उनका एक स्मॉल सा स्टार्टअप था, ऑलमोस्ट 7 टू 8 एम्प्लॉइज़ उनके साथ काम कर रहे थे। और उन्होंने जो जॉब पोस्ट की हुई थी वो 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस डेवलपर्स की थी। तो उन्होंने तो स्टार्ट में मेरा इंट्रोडक्शन वगैरह लिया और मुझसे मेरे हवाले से पूछा कि आपने कहाँ से डिग्री की है, कितना एक्सपीरियंस है। ये सब होने के बाद उन्होंने मुझे अपना एक प्रोजेक्ट दिखाया जो उसके ऊपर करंटली काम कर रहे थे और उन्होंने साथ ये बताया कि इसके ऊपर अभी ऑलमोस्ट 2 डेवलपर्स काम कर रहे हैं और 50% हमारा काम कंप्लीट हो चुका है और 50% रहता है, हम ये चाहते हैं कि आप इस प्रोजेक्ट को लीड करें। तो उन्होंने जैसे मुझे अपना प्रोजेक्ट वगैरह दिखाया और साथ उन्होंने मुझे टास्क दिया कि आप इस तरह करें कि यहीं बैठे-बैठे ही इसमें एक ये चेंज कर दो। उन्होंने मुझे एक चेंज दी यहाँ पर। तो मैंने कहा ठीक है मैं कर देता हूँ। जब मैंने कोड ओपन किया तो मैं हैरान रह गया। कोड उन्होंने इतने अजीब तरीके से लिखा हुआ था क्योंकि ये एक रिकमेंडेशन होती है कि आप रिएक्ट के अंदर या नेक्स्ट के अंदर एक फ़ाइल के अंदर यानी एक कंपोनेंट के अंदर 200 लाइन्स या मैक्सिमम 250 लाइन से एक्सीड ना करें। लेकिन जब मैंने उनकी फ़ाइल्स ओपन की तो उसमें 9-900 लाइन्स और 11-1100 लाइन्स का कोड लिखा हुआ था और एक फ़ोल्डर के अंदर इतनी ज़्यादा फ़ाइल्स बनी हुई थी। तो मैंने उनका जो मैनेजर था, जो मुझसे इंटरव्यू ले रहा था, तो मैंने उनसे पूछा कि आप इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हैं? तो उसने कहा मुझे ज़्यादा कोडिंग का आइडिया नहीं है। एक्चुअली 2 सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं हमने हायर किए हुए हैं, वो अभी-अभी रिसेंटली फ्रेश ग्रेजुएटेड हैं। तो वही ये वाला सारे का सारा प्रोजेक्ट देख रहे हैं। तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ क्लाइंट के साथ मीटिंग्स करता हूँ और उसको प्रोजेक्ट का डेमो दे रहा होता हूँ। तो मैंने उसको ये इससे बताया कि यार इसमें कोड तो बहुत ही अजीब तरीके से लिखा हुआ है। तो ख़ैर उस टाइम पर वो जो 2 डेवलपर्स थे उस टाइम पर ऑफ़िस में मौजूद नहीं थे। ख़ैर उसने उनको कॉल की, तकरीबन हाफ एन आवर के अंदर-अंदर वो भी आ गए। तो मैंने उनसे पूछा कि ये जो मुझे चेंज बता रहे हैं इसका कोड कहाँ पे लिखा हुआ है? तो उसने वीएस कोड ओपन किया और वो ढूँढना स्टार्ट हो गया। लिटरली वो अपना ही लिखा हुआ कोड ढूँढ रहा है कि वो मुझे बताए कि ये चेंज आपको कहाँ पर करनी है। वो ढूँढ रहा है, वो ढूँढ रहा है, ढूँढ रहा है, सर्चिंग भी कर रहा है लेकिन उसको कोड नहीं मिल रहा। 10-15 मिनट की सर्चिंग के बाद उसको जाके कहीं वो कोड दिखा और जब उसको कोड मिला, तो उसको खुद भी आइडिया नहीं था कि उसने लिखा हुआ क्या है क्योंकि बहुत ही अजीब तरीके से प्रॉम्प्ट सेंड हो रही थी और रिडक्स उन्होंने बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया हुआ था। सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही कंपोनेंट से कभी दूसरे कंपोनेंट में डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है, दूसरे से तीसरे में हो रहा है और प्रॉम्प्ट ड्रिलिंग की हुई है और बहुत ज़्यादा गंदे तरीके से कोड लिखा हुआ था। अब जो हमारा मैनेजर था, तो मैंने उसको ये बताया कि ये तो कोड इस टाइप का लिखा हुआ है, तो वो कहता है कि हमने खुद अपने इंजीनियर्स को कर्सर एआई की एक्सेस दे रखी है, हमने पेड वर्ज़न्स बाय किए हुए हैं, तो ये ऑलमोस्ट सारे का सारा कोड वहाँ से ही उठाते हैं। तो वो कहता है कि हमने जो सिर्फ़ क्लाइंट है उसको प्रोजेक्ट डिलीवर करने होते हैं और उससे पैसे लेने होते हैं। तो बेसिकली वो एक फ्रीलांसिंग कंपनी थी। ख़ैर उसके अंदर मैंने जो भी चेंज किए तो उसको मैंने दे दिए। उसके बाद फिर मेरा एक एचआर साथ इंट्रोडक्शन हुआ, तो हमारी सैलरी की डिस्कशन हुई। तो मैं पहले से ही माइंड में सोच गया हुआ था कि मैं 3,50,000 सैलरी बताऊँगा, उससे कम पे काम नहीं करूँगा। तो उसने मुझे ये कहा कि अभी हमारा बजट 2,50,000 के अराउंड है, तो आप अभी इस पे काम कर लें, फिर हम 1 साल के बाद आपकी सैलरी इंक्रीज़ कर लेंगे। लेकिन ख़ैर मैं फिर वहाँ पर नहीं माना और टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट था उनके कोड से भी और मैंने यही सोचा था कि चलो अगर 350 सैलरी मिल भी जाती है, तो मैं कोशिश करूँगा कि इस प्रोजेक्ट को दोबारा से रीबिल्ड करने की। लेकिन उन्होंने 350 की मुझे ऑफ़र नहीं, वो 250 पे ही रहे, तो दैट्स व्हाई मैंने फिर जॉइन नहीं की। अब ये सारे के सारे एक्सपीरियंस से ना मैं आपको 2 चीज़ें सिखाता हूँ कि इससे क्या सीखने को मिल रहा है। सबसे पहले मोस्टली स्टूडेंट्स पता है क्या कहते हैं कि एआई हमारी जॉब्स खा जाएगा, वाक़ई में खा जाएगा। अभी मुझे लग रहा है कि वो वाक़ई में खा जाएगा, पता है किन-की जॉब्स खाएगा? जो कॉपी पेस्टेड होते हैं। जो कर्सर पे जाएँगे, वहाँ पर उनका आई थिंक 6 के 7,000 रुपए की पेड सब्सक्रिप्शन होती है, वो बाय करेंगे, उसको जाके एक प्रॉम्प्ट दे देंगे कि हमें ये प्रोजेक्ट है, इसके अंदर ये पेजेज़ हैं और ये काम होगा और वो सारे का सारा कोड उठा के कॉपी पेस्ट कर देंगे वीएस कोड के अंदर और चला के बता देंगे कि देखो हमारा प्रोजेक्ट बन गया। टू बी वेरी ऑनेस्ट ये बंदे ना अगले 1 से 2 साल के अंदर-अंदर रिप्लेस होने वाले हैं। प्रॉपर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं जिनको प्रॉपर लर्निंग है, जिनको आर्किटेक्चर का भी पता है, जिनको डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिदम, जिनको एक
फॉर्मेट का बताते हैं कि कोड कैसे लिखा जाता है, कहाँ से स्टार्ट किया जाता है और कौन-कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जाता है। उनके साथ ये ना रिप्लेस होने वाले हैं बहुत जल्द। तो अगर आप लोग कॉपी पेस्टर हो ना, आप लोगों को जब भी असाइनमेंट मिलती है, जब भी क्विज़ मिलता है या जब भी फ्रीलांस का कोई प्रोजेक्ट मिलता है और आप कर्सर से या चैटजीपीटी या डीपसीक या किसी भी एआई मॉडल से ब्लाइंडली ब्लाइंडली कॉपी पेस्ट कर रहे हो ना, तो बिलीव मी आप लोग वाक़ई में रिप्लेस हो जाओगे। तो आप लोगों को कोई फ़ायदा भी नहीं है कोडिंग सीखने का। क्योंकि कमेंट्स में अक्सर स्टूडेंट यही पूछ रहे होते हैं कि क्या अभी हमें कोडिंग सीखनी चाहिए? क्योंकि सारे का सारा काम तो चैटजीपीटी कर रहा है। जी, उनको पता है जब भी उनको टीचर असाइनमेंट देता है, तो वो जाके फ़ौरन कंट्रोल सी चैटजीपीटी पे और कंट्रोल वी डायरेक्ट वर्ड पे सबमिट करवा देते हैं। क्योंकि उनको पता है सारा कोड चैटजीपीटी का है, तो क्या हमें कोडिंग सीखनी चाहिए या नहीं सीखनी चाहिए? तो इसकी आप लोग अभी एग्ज़ाम्पल देख लो कि उनको अपना कोड भी रीड करने नहीं आ रहा था। उन्होंने एक फ़ाइल के अंदर 8-8, 900 और हज़ार-हज़ार लाइन्स का कोड लिख रखा था, जबकि जो बेस्ट प्रैक्टिसेज़ होती हैं, वहाँ पर एक कंपोनेंट में 200 लाइन से एक्सीड करते ही नहीं है और वर्स्ट केस में 250 लाइन से तो कोड एक्सीड होना ही नहीं चाहिए एक कंपोनेंट में। और वो इतना बड़ा प्रोजेक्ट था, वहाँ पर सिंपल यूज़ स्टेट्स मैनेज की हुई थी, ना उन्होंने कोई रिडक्स लगाया हुआ था, ना कोई कॉन्टेक्स्ट एपीआई थी, कुछ भी नहीं था, बस सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रॉम्प्ट ड्रिलिंग के थ्रू डाटा ट्रांसफ़र हो रहा था एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में। तो ये जो जितने लोग भी क्वेश्चन पूछते हैं ना कि एआई आपकी जॉब खा जाएगा, हाँ, खा जाएगा अगर आपको प्रॉपर कोड लिखना ना आता हुआ या अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ़ कंट्रोल सी और कंट्रोल वी वाले डेवलपर हुए तो। और जो सेकंड थिंग जहाँ से मुझे सीखने को मिली वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, वो ये है कि पाकिस्तान की जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है ना, उसमें 80% इसी तरह के सॉफ्टवेयर हाउसेज़ हैं। वो सिंपल फ्रीलांसिंग एजेंसीज़ हैं, उनको फ्रीलांस के क्लाइंट्स मिले हुए होते हैं, अच्छे-अच्छे यूएई से मिल जाते हैं या कनाडा या अमेरिका से मिल जाते हैं, बस उनको पैसा अच्छा मिल रहा होता है, तो उनकी बस यही कोशिश होती है किसी तरह से प्रोजेक्ट उनको बस डिलीवर कर दिया जाए, बेशक वो जैसा भी बना हो। क्योंकि देखो कोड तो आप किसी भी तरीके से इसको ना वो रन हो रहा होगा, लेकिन वो प्रोडक्शन में मसला करेगा, वो लॉन्ग टर्म में मसला करेगा। अभी अगर आपकी एप्लीकेशन के 1000 यूज़र्स हैं ना, वो ठीक चलेगा, लेकिन जैसे ही 5000 या 10,000 से जैसे ही एक्सीड करेंगे, वो फ्लॉप हो जाएगा सिस्टम। और ये वहाँ तक नहीं सोचते, बस ये सोचते हैं कि बस अभी के अभी डिलीवर कर दो, उससे पैसे ले लो, बाकी वो जाने और उसका काम जाने। तो अगर आपको अपना करियर स्टार्ट करना है ना, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप टॉप की कंपनी से स्टार्ट करो, जिस तरह फोलियो 3 हो गया, 10 पल्स हो गया, डेप्सिंग भी बहुत अच्छी प्रैक्टिसेस फॉलो करता है। आरबी सॉफ्ट बहुत ज़्यादा बेस्ट सॉफ्टवेयर हाउस है, नेटसोल हो गया, सिस्टम लिमिटेड हो गया। येस आई नो कि ये फेवरेटिज़्म करते हैं, काफ़ी हद तक ये सिर्फ़ और सिर्फ़ टॉप टियर यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स को ही ले रहे होते हैं या फिर मोस्टली रेफरेंस बेस यहाँ पर काम हो रहा होता है। आई मीन हायरिंग यहाँ पर रेफरेंस बेस हो रही होती है, लेकिन आप लोग ट्राई करना कि इनके अंदर जाओ। आपका यहाँ पर स्टार्ट इस तरह से होता है कि स्टार्ट में आपके 2 से 3 मंथ्स की यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है। आपको सैलरी भी दी जाती है और साथ ट्रेनिंग दी जाती है कि आपने कोड किस तरह से लिखना है, कोड को फॉर्मेट किस तरह से करना है। बस सिर्फ ऐसा नहीं है कि उठाया और पेस्ट कर दिया और डिलीवर कर दिया, क्योंकि वहाँ पर प्रॉपर आपके टेस्ट केसेस लिख रहे होते हैं। आपका कोड रिव्यू हो रहा होता है सीनियर इंजीनियर्स के थ्रू। वहाँ पर क्वालिटी एश्योरेंस की टीम होती है, वो आपके कोड को बार-बार टेस्ट कर रहे होते हैं और अगर उसका छोटा-सा भी इनपुट या आउटपुट गलत आ गया या उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होगी या वो लोड होने में ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो वो आपको दोबारा डिलीवर करेंगे और आपको दोबारा से कोड लिखना होगा। तो इस सारे प्रोसेस में स्टार्ट में इंजीनियर्स तंग तो होते हैं कि हमें बार-बार कोड को एडिट करना पड़ रहा है, लेकिन बिलीव मी ये उनके लिए लॉन्ग टर्म के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट प्रैक्टिस है। तो पाकिस्तान के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ 15 से 20% ही सॉफ्टवेयर हाउसेज़ ऐसे हैं जो आपको बेस्ट कोड लिखने की प्रैक्टिस करवाते हैं। बाकी 70 टू 80% इसी तरह फ्रीलांस एजेंसीज़ हैं और बस वहाँ पर आपको ना कोई ये देखा जाता है कि कोड किस तरह से लिखा जा रहा है, बस लिखते जाओ और क्लाइंट को डिलीवर करते जाओ। इसी वजह से वो आपको ना सैलरीज़ भी कम ऑफ़र करते हैं। 40-45,000 पे वहाँ पर इंजीनियर्स हायर हो रहे होते हैं। तो जो बड़ी कंपनीज़ हैं वो आपको सैलरीज़ भी अच्छी ऑफ़र करती हैं, साथ आपको एक बेस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना के निकालती है। और जो तीसरी चीज़ यहाँ से मैंने सीखी वो मैं आपको बता दूँ, वो ये कि जिस तरह मैंने उनको बोला कि मैं 350 के से कम नहीं लूँगा क्योंकि मैं 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी के पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो उसको 300 के प्लस पे ही जाना चाहिए। लेकिन वो मुझे बार-बार 220, 230 या मैक्सिमम 250 तक ही ऑफ़र कर रहे थे। तो ये जो स्मॉल स्टार्टअप्स होते हैं ना, ये आपको एक्सप्लॉइट करते हैं। अब अगर हम 5 इयर्स के हिसाब से एक्सपीरियंस की बात करें तो वो इतना ऑफ़र करते हैं। लेकिन अगर मोस्टली यहाँ पर फ्रेशर्स हैं, फ्रेशर्स क्या होते हैं वो यहाँ से एक्सप्लॉइट होते हैं। अब अगर हम नॉर्मल एवरेज की बात करें तो 80, 85, 90 एवरेज सैलरीज़ चल रही होती हैं। कुछ स्टूडेंट्स 1 लाख 120 के भी जा रहे होते हैं। लेकिन अगर हम एवरेज की बात करें तो 80 टू 90 के दरमियान है। लेकिन ये कहाँ पर हायर कर रहे होते हैं 35, 40 और इवन सम केसेज़ में 25 पे और इवन सम केसेज़ में अनपेड इंटर्नशिप्स और अनपेड जॉब भी दे रहे होते हैं। अब देखो इस केस में तो जब उन्होंने मुझे 250 के
ऑफ़र की, तो मुझे एज़ सच नीड नहीं थी जॉब की, क्योंकि मेरा अल्हम्दुलिल्लाह से काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है और काफ़ी अच्छा काम जा रहा है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छा अर्न कर रहा हूँ, तो मुझे जॉब की एज़ सच नीड ही नहीं थी। लेकिन अब जब एक फ्रेशर आता है तो उसकी जॉब की नीड होती है, ठीक है? वो कहते हैं कि यार हम कुछ पैसा कमाएँ, इतना पेरेंट्स ने ऑलरेडी इतना ज़्यादा हमारे ऊपर खर्चा कर लिए, तो अब हमें अपने पाँव के ऊपर खड़ा होना चाहिए। तो वो क्या करते हैं, वो उनके हाथों एक्सप्लॉइट हो जाते हैं। उनको 25, 30 या 35 ऑफ़र कर रहे होते हैं, तो वो ना चाहते हुए भी ये ऑफ़र एक्सेप्ट कर लेते हैं और बाद में नुकसान क्या होता है कि पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की जो सैलरीज़ है ना, वो इफ़ेक्ट होती हैं इससे। क्योंकि ये उनको क्लियर मैसेज जा रहा होता है कि स्टूडेंट्स 35 और 40 के ऊपर काम करने के ऊपर भी राज़ी हैं, तो क्या ज़रूरत है उनको 80-90 ऑफ़र करने की। तो आप लोग भी इंसान बन जाओ और कोड सीखो, कोड को प्रॉपर फ़ॉर्मेट में करना सीखो, सिर्फ़ और सिर्फ़ कंट्रोल सी, कंट्रोल वी ना करो, बल्कि उसको प्रॉपर तरीके से सीखो और ये माइंड से निकाल दो कि एआई आपको रिप्लेस करेगा। एआई अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को कभी भी रिप्लेस नहीं करेगा। हाँ, कभी पैसों को तो ज़रूर रिप्लेस करने वाले और शायद अगले 1-2 साल के अंदर-अंदर ही रिप्लेस कर दे। मुझे ऐसा देख के लग रहा है अभी तक। बाकी आप लोग मुझे बताओ, अगर आप किसी ऐसे स्टार्टअप के साथ एक्सपीरियंस हो, तो वो कैसा एक्सपीरियंस था? आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बता सकते हो। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट अल्लाह हाफ़िज़।